बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप हमने 3 लूप्स पढ़े इनसे प्रीवियस वीडियोस में, एक वाइल लूप, एक डू वाइल लूप और एक फॉर लूप। उसके बाद नेस्टेड लूप क्या है, एक लूप के अंदर अगर हम कोई दूसरा लूप लगा दें तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरा लूप लगा दें तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो नेस्टेड लूप का सिंटैक्स कैसे है, सपोज हम फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स पहले आप लोगों ने देखा था, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। फिर इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं। फॉर लूप और फॉर लूप की जो ब्रैकेट्स, ठीक है, अंदर स्टेटमेंट्स की जगह हमने क्या किया, एक और फॉर लूप लगा दिया एज इट इज़, एक और फॉर लूप हमने लगा दिया। तो इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, या वाइल के अंदर वाइल भी लगा सकते हैं, डू वाइल के अंदर डू वाइल लगा सकते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा सकते हैं। तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो इजी टू यूज़ जो है वो है फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। तो यह है हमारे पास नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लगा दें। तो सपोज अगर इधर आप देखें तो हम फॉर से हम अगर फॉर लूप से अगर हम क्या करें, 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाएं, 1 2 3 4 5 अगर हमने डिस्प्ले करवाना है, इंट n इज इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू 5 एंड n प्लस प्लस, अगर हम ये लिखें और उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिख दें, क्या हो उसमें n हो और उसके बाद थोड़ी स्पेस हो, तो इससे क्या होगा, 1 से लेके 5 तक नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। फॉर इंट n इज इक्वल टू 1, n 1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन 5, यस 1 लेस देन 5 होता है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो, सी आउट कर दो, n को डिस्प्ले कर दो। तो n क्या है, फर्स्ट टाइम 1 है तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है फॉर लूप में तो दोबारा अपडेशन स्टेटमेंट आती है। n प्लस प्लस क्या करेगा, n पहले 1 था अब इसे 2 बना देगा, 2 लेस देन 5, यस 2 लेस देन 5 तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड टाइम 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5 तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5 नो, 5 इज इक्वल टू 5, यस तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट उसे 6 कर देगी, तो 6 पे ये कंडीशन पास हो जाएगी और ये नहीं चलेगा, गेट सेट पे आ जाएगा, रिटर्न 0 पे आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 नंबर्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, 5 नंबर्स को। अब क्या करते हैं, मैं अगर चाहती हूँ कि इन 5 नंबर्स को 5 टाइम्स डिस्प्ले करें, मतलब एक दफ़ा 1 2 3 4 5 आए, फिर दूसरी दफ़ा भी 1 2 3 4 5 आए, फिर तीसरी दफ़ा भी 1 2 3, मतलब ये जो इतना काम हुआ है ये 5 दफ़ा हो या फिर ये काम 3 दफ़ा हो। ठीक है, तो वो भी तो एक रेपिटेशन है। अगर मैं इसी को एक और लूप के, मतलब मैं चाहती हूँ, इसने क्या किया, इस पोर्शन ने क्या काम किया, इसने 1 से लेके 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले की। मैं चाहती हूँ वो जो काउंटिंग डिस्प्ले हुई है वो 3 टाइम्स डिस्प्ले हो, मतलब ये जो इतना काम हुआ है ये 3 दफ़ा हो। तो उसके लिए मैं बाहर एक लूप लगा देती हूँ जो ये कहे कि ये काम 3 दफ़ा हो। m इज इक्वल टू, कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 1, m लेस देन इक्वल टू 3 और m प्लस प्लस। इसने क्या किया, इसने नंबर्स को 1 से लेके 5 तक नंबर्स को डिस्प्ले किया, 1 से लेके 5 तक नंबर्स को डिस्प्ले किया। मैं चाहती हूँ ऐसी 3 लाइनें डिस्प्ले हों। ठीक है, ऐसी 3 लाइनें डिस्प्ले हों, तो मैंने उसके लिए ये काम कर दिया, मैंने बाहर एक लूप लगा दिया कि जो ये लूप जो ये काम कर रहा है वो 3 दफ़ा होना चाहिए, जो काम ये वाला लूप कर रहा है वो काम 3 दफ़ा होना चाहिए। तो मैंने बाहर 3 के लिए एक लूप लगा दिया। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले करेगा जो हमने अभी की। ठीक है, तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के बेस पे ये चलेगा। ये कैसे होगा, अब इंट m इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो 1 के लिए ये एक दफ़ा काम करे,
ठीक है। जब ये 5 टाइम्स नंबर्स को डिस्प्ले कर लेगा, जैसे वर्किंग मैंने पहले बताई है, 5 नंबर्स को जब डिस्प्ले कर लेगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। 2 लेस देन 3 कंडीशन दोबारा ट्रू है तो दूसरी दफ़ा दूसरी लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस फार लूप की जो बॉडी है वो ये वाली है। ठीक है, M1 होगा तो ये 2 स्टेटमेंट्स चलेंगी, फिर M2 के लिए चलेंगी, फिर M3 के लिए चलेंगी, तो यही काम 3 दफ़ा हो जाएगा। अब अगर हम इसे चला के देखते हैं, ये 3 दफ़ा हुआ, लेकिन अगर हम इधर साथ ही लाइन चेंज कर दें तो हर दफ़ा लाइन भी अलग होगी। तो देखें ये 3 दफ़ा वही काम हो गया। पहली दफ़ा हमने क्या देखा था कि हमने ये चीज़ देखी थी, इसने क्या किया था 1 2 3 4 5 डिस्प्ले किया था। हम चाहते थे कि वो 1 2 3 4 5 3 दफ़ा डिस्प्ले हो, तो हमने उसके लिए 3 दफ़ा का लूप लगा दिया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन 1 की हो, सेकंड लाइन 2 की हो, थर्ड लाइन 3 की हो, मतलब फर्स्ट पे टोटल 1 1 1, सेकंड पे टोटल 2 2 2, इस फॉर्म की। इस फॉर्म में हो, मतलब जो 1 2 3 4 है वो ना हो, बल्कि 1 की लाइन, फिर 2 की, फिर 3 की। तो उसे किस तरह से करेंगे देखें। अब फर्स्ट प्रोग्राम की कैसी वर्किंग है, m = 1, m <3, m++। ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि आपने इस ब्रैकेट के अंदर वाला काम 3 दफ़ा करना है। ठीक है, तो 3 दफ़ा कर लेंगे। ये लूप क्या कह रहा है कि आपने 1 से लेके 5 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो अगर हम इधर n की बजाय m लिख दें, ठीक है, तो क्या होगा, इसने तो बताया कि आपने ये काम 3 दफ़ा करना है। m = 1, m <= 3, m++। अंदर वाला काम आपने 3 दफ़ा करना है। अब ये इंटरनल जो लूप है, बाहर वाला एक्सटर्नल लूप है, अंदर वाला इंटरनल। बाहर वाले एक वैल्यू के लिए अंदर वाला पूरा चलेगा। n = 1, n <= 5, मतलब 1 <= 5 कंडीशन ट्रू है तो आप m की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। फर्स्ट टाइम m की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, m = 1, 1 <= 3 कंडीशन ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट्स पर आ जाओ। स्टेटमेंट्स क्या हैं, स्टेटमेंट्स में दोबारा से एक फॉर लूप लगा हुआ है जो कह रहा है m फर्स्ट टाइम 1 है, माइंड में रखना है अपने ये बात। उसके बाद n = 1, 1 <= 5, दोबारा से कंडीशन ट्रू। ये क्या कहता है, आप अपनी स्टेटमेंट्स पे आ जाओ। cout m डिस्प्ले हो जाएगा। m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इस फार लूप के बाद ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, इसलिए जस्ट ये वाली स्टेटमेंट फार लूप के अंडर आएगी, ये वाली फार लूप इस फार लूप के अंडर नहीं आएगी, ये बाहर वाले फार लूप के अंडर आएगी। m की वैल्यू 1 डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, n इंक्रीमेंट कर दो, 2 <= 5, दोबारा कंडीशन ट्रू, दोबारा फिर 1 डिस्प्ले कर दो, मतलब m। पहले जब हमने n लिखा हुआ था तो n की वैल्यू डिस्प्ले होती थी, जो पहले 1 होती थी, फिर दूसरी दफ़ा 2, तीसरी दफ़ा 3, चौथी दफ़ा 4, तो वो डिस्प्ले होती थी। अब हम n को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हम m को डिस्प्ले कर रहे हैं। m फर्स्ट टाइम क्या है 1 है, तो ये इधर क्या होगा, हमेशा जब ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, ये लूप क्या कह रहा है कि आपने ये काम 5 टाइम्स करना है। ये लूप क्या कह रहा है कि आपने cout में m को 5 टाइम्स डिस्प्ले करना है। तो m क्या है 1, तो 1 को 5 टाइम्स वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जब 5 टाइम्स डिस्प्ले करेगा तो उसके बाद क्या होगी, लाइन चेंज होगी। लाइन चेंज, तो ये वाली स्टेटमेंट सेंटर हो गई। इस ब्रैकेट के पास जब आएगा तो दोबारा वापस चला जाएगा अपने बाहर वाले लूप के पास, क्योंकि ये बाहर वाले लूप का ब्रैकेट है। तो एंड होने से पहले दोबारा से चेक करेगा, m पहले 1 था, अब 2 हो जाएगा, 2 <= 3 कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला लूप दोबारा से 5 दफ़ा चलेगा और दोबारा से m की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। m अब 2 है तो 2 5 दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद लाइन चेंज होगी, फिर बाहर वाले लूप की कंडीशन चेक होगी, ++ जो कि हो चुका होगा 3 = 3 कंडीशन ट्रू है। ये लूप कह रहा है 5 टाइम्स m को डिस्प्ले कर दो, m क्या है 3 है, तो ये दोबारा से 3 3 3 5 टाइम्स डिस्प्ले कर देगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगी।
ये स्टेटमेंट्स इस फॉर लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा फिर अपडेशन पर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। पहले 1 2 3 4 5 डिस्प्ले हो रहा था, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें पहली लाइन 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर एंड। तो ये 3 तक इसलिए क्या, क्योंकि बाहर वाला लूप क्या कह रहा है कि आपने ये काम 3 दफ़ा करना है। तो क्या हो रहा है, 3 दफ़ा एक नंबर, ये बाहर वाला लूप क्या कह रहा है, ये सपोज रोज़ को कंट्रोल कर रहा है कि आपकी रोज़ कितनी होंगी। बाहर वाला लूप जो है वो रोज़ को कंट्रोल कर रहा है, वो 3 है, तो इसका मतलब आपने 3 दफ़ा ये काम करना है। 3 दफ़ा क्या काम करना है, अंदर वाला लूप बताएगा कि आपने क्या काम करना है। अंदर वाला लूप कह रहा है कि आपने 5 टाइम्स 1 डिस्प्ले करना है, तो वो 5 टाइम्स अंदर वाला लूप 5 टाइम्स 1 डिस्प्ले करेगा, बाहर वाला लूप इस काम को रिपीट करेगा। अगर ये 3 है, अगर हम इधर 6 कर देते हैं तो यही काम 6 टाइम होगा। इसका मतलब है 6। अब देखें ये क्या करता है, ये m की वैल्यू डिस्प्ले करता है। फर्स्ट टाइम m1 था तो 1 की लाइन डिस्प्ले हुई, सेकंड टाइम m2 था तो 2 की लाइन डिस्प्ले हुई, थर्ड टाइम m3 था तो 3 की लाइन डिस्प्ले हुई। अब फोर्थ टाइम m4 होगा तो 4 की लाइन डिस्प्ले होगी, फिर 5 की डिस्प्ले होगी और फिर 6 की डिस्प्ले होगी। मतलब m को यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इधर m की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ही आगे वो उसे चेंज करेगा। तो देखें 6 तक ये लाइन सारी चेंज हो गई हैं, 1 की लाइन, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सपोज पैटर्न डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास है, तो नेस्टेड लूप किस लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ का पैटर्न डिस्प्ले करवाने के लिए। देखिए हमने पहले 1 2 3 4 5 की लाइन डिस्प्ले करवाई थी, अब हमने कंप्लीट लाइन 1 की, फिर कंप्लीट लाइन 2 की, फिर कंप्लीट लाइन 3 की। तो अब अगर हम चाहते हैं कुछ ऐसी आउटपुट 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसा काम चाहते हैं कि फर्स्ट जो रो है उस पर 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, पांचवी पे 5, मतलब जौन सा रो नंबर है उतने ही नंबर्स डिस्प्ले हों। तो ये किस तरह से करेंगे, इसी एक प्रोग्राम को चेंज करके आप हज़ारों पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह का कैसे बनाएंगे। तो देखें फर्स्ट टाइम अगर हम इस कंडीशन, ये क्या है 1, फर्स्ट टाइम जो ये m है, ये m क्या कह रहा है कि आपने ये व्हाइट बोर्ड पहले डिस्प्ले कर लूँ। ये क्या कह रहा है कि आपने 6 लाइंस बनानी है, तो ये 6 लाइंस बन जाएंगी। बाहर वाला जो लूप होता है वो रोज़ को कंट्रोल करता है ना, तो ये रोज़ को कंट्रोल करेगा, मतलब 6 टाइम्स आपने ये काम करना है, तो ये रोज़ को कंट्रोल कर लेगा। अंदर वाले का काम है कि पहली दफ़ा 1 डिस्प्ले हो ओनली, दूसरी दफ़ा ओनली 2 डिस्प्ले हो, तीसरी दफ़ा ओनली 3 डिस्प्ले हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो हम ये क्या करेंगे, इधर n लिखते हैं, तो n लिखेंगे तो क्या होगा, पहले वाले आउटपुट स्क्रीन अभी विजिबल है, तो ये क्या हुआ 1 2 3 4 5, क्योंकि n लेस देन इक्वल टू 5 है। ये लूप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 नंबर्स को डिस्प्ले करो, जो हम वेरी फर्स्ट टाइम जो हमने किया था कि 1 2 3 4 5 को अगर डिस्प्ले करना है तो वो इस तरह से करेंगे, और अगर 6 टाइम्स डिस्प्ले करना है तो बाहर 6 का लूप लगा देंगे। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 नहीं हो, जस्ट 1 हो, फिर 1 और 2 हो, फिर 1 और 2 और 3 हो। तो देखें इधर है m इज इक्वल टू 1, अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं, इसे लेस देन इक्वल टू m कर दूं, 5 की बजाय लेस देन इक्वल टू m कर दूं,
तो फर्स्ट टाइम m क्या होगा 1, तो मतलब n का कब तक चलेगा 1 तक। n स्टार्ट इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन 1, क्योंकि m भी फर्स्ट टाइम 1 है। 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कहेगा कि n की वैल्यू डिस्प्ले करो, n की वैल्यू होगी 1, तो फर्स्ट टाइम वाला 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n को इंक्रीमेंट करेगा 2 लेस देन 1। m में फर्स्ट टाइम 1 पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चला रहे हैं लूप, तो कंडीशन फाल्स 2 पे ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी, तो लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद अभी जस्ट 1 डिस्प्ले हुआ है, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी, बाहर वाला लूप चलेगा। बाहर वाला लूप क्या करेगा, पहले m1 था अब m2 कर दो, तो 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है। n को दोबारा से 1 से स्टार्ट करो, दोबारा से 1 से स्टार्ट करो और लेके जाओ m तक। अब m क्या है 2 है, तो n 1 और 2 2 दफ़ा चलेगा। 1 के लिए 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n क्या होगा 2, 2 लेस देन 2 नो, 2 इक्वल टू 2 यस, तो दोबारा से 2 डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये सेकंड लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद लाइन चेंज होगी, फिर m चेंज, बाहर वाले लूप के पास जाएगा, m 2 था अब m क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, इसकी स्टेटमेंट्स को चलाएगा। n को दोबारा से 1 से स्टार्ट किया और 3 तक लेके गया, क्योंकि अब m 3 है, तो पहली दफ़ा 1 डिस्प्ले होगा, फिर 2 फिर 3, तो ये 1 2 और 3 भी डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लाइन चेंज होगी, बाहर वाला लूप m को चेंज करेगा, m क्या हो जाएगा 4 पे कंडीशन ट्रू है, तो 4th टाइम क्या होगा 1 2 3 4 नंबर एंटर डिस्प्ले होंगे। फिर m जब 5 होगा तो 5 तक नंबर डिस्प्ले होंगे, जब m 6 होगा तो 6 तक नंबर डिस्प्ले होंगे। तो ये बाद में जब हमने जो चेंज किया उसके मुताबिक कैसे चलेगा ये, तो देखें फर्स्ट टाइम 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इस तरह चलेगा। ये हमने ये किया है। हम अगर n लिखेंगे तो n की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर सपोज हम कुछ और लिख देते हैं, मैंने लिख दिया स्टेरिक, तो स्टेरिक डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखें उतनी दफ़ा स्टेरिक बन गया। अगर कोई और सिंबल लिख देंगे, जो भी तो लिखेंगे वही आएगा। n लिखेंगे तो जो n की वैल्यू होगी वही डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या आ गया, ये चीज़ डिस्प्ले होगी 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को हम जस्ट इन दो कंडीशंस को चेंज करके, जस्ट इन 2 कंडीशंस को चेंज करके, ये तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ये तो ये बताएगी आपने फर्स्ट टाइम जब देखना है कितनी लाइंस हैं, इतनी लाइंस हैं तो इतनी कंडीशन आपने इधर लगा देनी है। अंदर वाली की कंडीशन को आपने देखना है कि इसे किस तरह से सेट करें कि बाहर वाली ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। अब अगर मैं ये रिवर्स केस में जाती हूँ, मतलब कि इधर आए 1 2 3 3 4 5 6 आए। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 आए। उसके बाद 1 2 3 4 आए, 1 2 3 आए, 1 2 आए और 1 आए। ठीक है, मतलब हम इसे रिवर्स में चाहते हैं तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम काम, बिल्कुल सेम काम, हर दफ़ा वही n की वैल्यू ही डिस्प्ले होनी है, सब कुछ सेम होना है। लेकिन देखें फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या कह रही है कि आपने 6 नंबर्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, 6 नंबर्स को डिस्प्ले करना है। लेकिन ये m क्या कहता है, ये कहता है फर्स्ट टाइम m 1 है तो 1 ही डिस्प्ले होगा, मतलब जो पहले प्रोग्राम हम कर चुके हैं उसके मुताबिक ये वाली स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो रही है। तो फर्स्ट टाइम m1 है तो 1 होगा, सेकंड टाइम m2 है तो 2 तक चलेगा, थर्ड टाइम m3 है तो 3 तक, जो भी हमने प्रोग्राम किया। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं, तो अगर हम m को फर्स्ट टाइम 6 बना दें, फर्स्ट टाइम m को 1 की बजाय 6 बना दें और ये कंडीशन सेम रहे, जब इसे 6 बना देंगे तो लेस देन 6 आ जाएगी, इधर लेस देन 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा और 6 नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो, m6 से 5 हो जाए तो 5 तक चलेगा, m6 से 4 हो जाए तो, अगर हम इस कंडीशन को क्या करें, हम कहें m6 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए 1 तक। पहले हम 1 से 6 तक लेके जा रहे थे, अब हम 6 से 1 तक लेके जा रहे हैं। हमने जस्ट ये काम किया, पहले हम 1 से 6 तक जा रहे थे, अब हम 6 से 1 तक आ रहे हैं, तो ये काम किया। हर दफ़ा क्या कर रहे हैं, m को
कम कर रहे हैं, पहले 6 हो m, फिर 5 हो, 4 हो, 3 हो। तो अब इसका फिर वही काम है, m इज इक्वल टू 6, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m माइनस माइनस। फर्स्ट टाइम 6 होगा, सेकेंड टाइम 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो टोटल नंबर 6 ही बनते हैं। इसका मतलब है कि इसने 6 लाइंस ही बनानी है, आउटपुट आगे इस लूप ने देनी है। ठीक है, तो वो हम 1 से लेके 6 तक लिख लें या 6 से लेके 1 तक लिख लें, तो काम सेम है कि 6 लाइंस को हैंडल करना है इसने 6 लाइंस को हैंडल करना है। लेकिन 1 से 6 तक कर रहे थे तो ये वाला काम हो रहा था, 6 से 1 तक करेंगे तो ये काम हो जाएगा। वो कैसे होगा, अब देखें, m इज इक्वल टू 6 है, 6 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। तो क्या करो, n को 1 से स्टार्ट करो और 6 तक लेके जाओ और डिस्प्ले करो, 1 से 6 तक नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ये वाला लूप क्या करेगा, 1 से 6 तक नंबर्स डिस्प्ले कर देगा। जब ये हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी, उसके बाद हम क्या हो जाएगा 5। तो अब क्या है, n लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 से लेके 5 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर लाइन चेंज होगी, फिर m 4 हो जाएगा, तो 1 से लेके 4 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर 1 से लेके 3 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, और फिर ओनली 1। तो अभी इसे अगर हम चला के देखें, एग्जीक्यूट करें अगर हम इसे, तो देखें 1 2 3 4 5, उस तरह का हमारे पास ये पैटर्न आ गया। ठीक है, अब दोनों को अगर सेम कर दें, अब इस तरह का पैटर्न हमने कर लिया। अब सपोज हम कोई ऐसा पैटर्न चाहते हैं, स्टैटिक ऐसा, ज़्यादा ही आगे चला गया, मतलब एक बॉक्स बन जाए इस तरह का ना, रेक्टेंगल्स का, ये स्टैटिक्स का या फिर 1 2 3 4 का इस तरह का एक बॉक्स बन जाए। तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, हमने ये देख लिया प्रोग्राम, ये देख लिया। हम ऐसा कोई आउटपुट लेना चाहते हैं, इसी को अगर हम इधर n की जगह स्टैटिक लिख देंगे, इधर अगर हम n की जगह स्टैटिक, कंट्रोल C, हमने क्या किया, स्टैटिक लिख दिया इसकी जगह, तो वो फर्स्ट टाइम 6 स्टैटिक, सेकंड टाइम 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, वो स्टैटिक डिस्प्ले हो जाएंगे। वो हमारी अपनी मर्जी, हम इधर अपना नेम डिस्प्ले करवा लें, कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि स्टैटिक इस फॉर्म में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो 6 नंबर्स का ये तो मैंने स्टैटिक कम लिखे हैं, जो ओरिजिनल स्टैटिक बनेंगे वो हमें आउटपुट स्क्रीन से पता चल जाएंगे। जस्ट ये लेआउट है कि कोई ऐसा लेआउट हमारे पास बन जाए, तो वो कैसे बनाएंगे हम। सपोज हमने ये 6 तक रखा, या फिर ठीक है 6 तक ही ठीक है, ये हम इसे दोबारा से चेंज कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसे, जैसे पहले था कि 1 से 6 तक जाए, 6 लाइंस को कंट्रोल करे। मतलब ये क्या करेगा, ये 6 लाइंस को करेगा कंट्रोल, और ये अंदर कंट्रोल करेगा। इसे भी हम क्या करते हैं, 6 तक ही ले जाते हैं, लेस देन, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर में बराबर वैल्यू होती है। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होती है, इसमें लेंथ कम थी और ऐसा विड्थ कम थी और ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हमें बराबर चाहिए, जितनी लेंथ हो उतनी ही विड्थ हो। तो जितने ये है उतना ही ये होगा, जितनी रोज मतलब उतने ही कॉलम्स, तो ये बराबर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टैटिक डिस्प्ले करवाना है, लेकिन हमने एक कंडीशन लगानी है कि जो फर्स्ट लाइन है उस पर पूरी पे स्टैटिक डिस्प्ले हो, और जो लास्ट लाइन है उस पर पूरी पे स्टैटिक डिस्प्ले हो। ठीक है, और मतलब बॉर्डर पे स्टैटिक डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है जी, इधर हम कंडीशन लगाते हैं। कैसे, इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम क्या होगा जी, इफ़ m इज इक्वल 1, ये क्या करेगा 6 करेगा। अच्छा, इफ़ m इज इक्वल 1, फर्स्ट लाइन हो, ये क्या करेगा, फर्स्ट रो कंप्लीट, या फिर
m इज इक्वल 1, इधर क्या करें, m इज इक्वल 1 और m इज इक्वल 6। ये स्टैटिक डिस्प्ले करने से पहले हम कह देते हैं कि m 1 हो या फिर 6 हो, मतलब फर्स्ट लाइन और 6 लाइन तो स्टैटिक डिस्प्ले हो, और जब n 1 हो या फिर n 6 हो तो स्टैटिक डिस्प्ले। तो देखो ये m 1 है, इसमें m 1 है, n भी 1 है, तो ये स्टैटिक डिस्प्ले होंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो, अगर तो ये बात हो तो स्टैटिक डिस्प्ले हो, स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। अगर तो ये कंडीशन हो तो स्टैटिक डिस्प्ले हो, अदरवाइज क्या हो, स्पेस, ये जो दरमियान वाली स्पेस है, एल्स क्या हो, स्पेस डिस्प्ले हो। तो देखें ये इसका तो काम है कि ये 6 टाइम इस काम को हैंडल करना है, और इसका काम है कि इसने 6 टाइम्स इस काम को हैंडल करना है। अब जब फर्स्ट टाइम m 1 है, अंदर एंटर होगा, n इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इधर आएगा, दोबारा चेक करेगा, m 1 है मतलब फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट वाली रो है, यस फर्स्ट वाली रो है तो स्टैटिक डिस्प्ले कर दो, ठीक है। उसके बाद n क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 लेस देन 6, यस 2 लेस देन 6, m 1 है मतलब फर्स्ट रो चल रही है, यस फर्स्ट रो चल रही है, तो दोबारा फिर स्टैटिक डिस्प्ले कर देगा। तो ये इस तरह से ये 6 टाइम्स स्टैटिक डिस्प्ले कर देगा। फर्स्ट वाली जो लाइन है वो डिस्प्ले हो जाएगी, जस्ट इसकी वजह से कि अगर m 1 है तो स्टैटिक डिस्प्ले कर दो, m 1 है तो स्टैटिक डिस्प्ले कर दो। n क्या कह रहा है, ये काम 6 टाइम्स करो, तो वो 6 टाइम्स स्टैटिक डिस्प्ले कर देगा। दोबारा m पे जाएगा, m क्या हो जाएगा, 2 पे जाएगा, अब m 2 है, दोबारा से ये 1 से 6 तक चलेगा, n इज इक्वल टू 1, n लेस देन 6 मतलब 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, m इज इक्वल टू 1, नो m तो 2 है, m इज इक्वल टू 6, नो m तो 2 है, n इज इक्वल टू 1, क्या n इज इक्वल टू 1 है, यस n इज इक्वल टू 1 है, तो स्टैटिक डिस्प्ले कर दो, ठीक है। स्टैटिक डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा से जब ये इफ चल जाएगा तो एल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, दोबारा क्या हो जाएगा, n 2 हो जाएगा, तो 2 पे कोई भी नहीं चलेगा क्योंकि इधर की जो कंडीशन है वो कह रही है 2 कहीं पर भी नहीं है, तो स्टैटिक डिस्प्ले नहीं होगा, क्या होगी, स्पेस डिस्प्ले होगी। तो सेकंड पे स्पेस डिस्प्ले होती जाएगी जब तक कि लास्ट तक ना पहुंच जाए, लास्ट मतलब 6 तक ना पहुंच जाए। तो जब n 6 होगा तो लास्ट वाला भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो साइडों वाली दीवारें हैं ये डिस्प्ले होती जाएंगी, और जब लास्ट टाइम चलेगा मतलब लास्ट ये इसका लास्ट टाइम होगा, m वाले का लास्ट टाइम होगा, m इज इक्वल टू 6 होगा, तो दोबारा से m इज इक्वल टू 6, जब m इज इक्वल टू 6 है तो देखिए m इज इक्वल टू 6, एक m इज इक्वल टू 6 के लिए ये n 6 टाइम्स चलेगा। तो जब m इज इक्वल टू 6 होगा तो पूरी लाइन डिस्प्ले होगी स्टैटिक की। जब m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 6 ये काम होगा, फर्स्ट टाइम m इज इक्वल टू 1 होगा, लास्ट टाइम m इज इक्वल टू 6 होगा, तो ये फर्स्ट और लास्ट लाइन्स इनसे डिस्प्ले होंगी, और ये जो दरमियान वाली लाइन्स हैं ये n से डिस्प्ले होंगी। जब n 1 हो, n 1 क्या होगा, इस लाइन पे n 1 हो या फिर n 6 हो तो ये डिस्प्ले होगा। तो अभी से हम चला के देखते हैं, तभी से इधर हमने और स्टेटमेंट नहीं लगाई, जब इसे चला के देखते हैं, कंपाइल एंड रन, तो ये इस तरह की एक डायग्राम, इस तरह का एक हमारे पास पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम यूजिंग सी हम कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यूजिंग C++। नेस्टेड लूप लगाया और हमने ये पैरामीटर क्रिएट कर लिया। होप्स आप लोगों को नेस्टेड लूप की समझ आ गई होगी।
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ख़ास तौर पे लास्ट प्रोग्राम को की एग्जीक्यूशन को बार बार करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऑल द बेस्ट।